वसीयतु लिलवालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन फ़मन बद्दलहु बअदमा समिअहु फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़ा औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द बेहद मर खुदाए पाक रा, आँके ईमान दाद मुश्ते खाक रा। मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जान दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ास्त, आबरूए माँ ज़ेनामे मुस्तफ़ास्त। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम जुमला हाज़रीन, सिलसिला दरस कुरान मजीद बरोसवार बाद नमाज मग़रिब ता इशा जामा मस्जिद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। जो अहबाब पहुँच चुके हैं या पहुँचने वाले हैं, समीम क़ल्ब से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला कुरान और हदीस के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को फ़हम कुरान और हदीस नसीब फरमाए। आज आपके सामने कुरान मजीद की सूरतुल बक़रा पारा नंबर 2 आयत नंबर 180, 81 ता 82 3 आयात मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ़ नसीब हुआ और आपको तिलावत सुनने का शरफ़ नसीब हुआ। यकीनन कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, रहमत है। कुरान मजीद की तिलावत से दिलों के अंदर नूर पैदा होता है, नूर ईमान के अंदर बरकत होती है। तो आज का जो उन्वान है, मौजू है, इन आयात मुक़द्दसा के अंदर वसीयत के हवाले से है। सबसे पहले तर्जमा समात फरमाएं। कोतेबा अलैकुम, कोतेबा फ़ेल मजहूल है और फ़ेल मजहूल का एक नायब फ़ाइल होता है, वो लफ्ज़ अल वसीयत, यानी कोतेबा को वसीयत के साथ मिलाएंगे जो कि चंद लफ्ज़ों के बाद है। कोतेबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन, आगे अल वसीया। कोतेबा फ़ेल मजहूल, अल वसीयत तो उसका नायब फ़ाइल है। इधर कोतेबा का माना क्या है? फ़ोरेज़ा, फ़र्ज़ की गई। अल वसीयत, वसीयत अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। कब? इज़ा हदरा, जब हाजिर हो, अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी एक को मौत आए। मौत से पहले होश व हवास हो, तो अपनी जायदाद और माल के बारे में वसीयत करना फ़र्ज़ करार दिया गया। शर्त क्या है? इन तारा का खैरन, अगर ये मरने वाला खैर छोड़ के जाए। यहाँ खैर का क्या माना है? इस जगह खैर का माना है माल। अगर वो माल छोड़ के जाए, वसीयत करना फ़र्ज़ है। किसके लिए? लिल वालिदैन, वालिदैन के लिए।
वल अकरबीन, और रिश्तेदारों के लिए, करीब के रिश्तेदार, बिल मारूफ़, मुआफ़े के दस्तूर या अच्छाई वाले तरीके के साथ, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये परहेज़गारों पर वाजिब है कि वसीयत अपने माल के हवाले से। और आगे फरमाया फ़मन बद्दलहु बअदमा सामिअहु, जो वसीयत को सुनकर बदल दे, मौजूद था, मरने से पहले उसने अपने माल जायदाद के बारे में वसीयत की, सुनने वाले रिश्तेदार ने उसको तब्दील कर दिया, फ़इन्नमा इस्मुहु, तो यकीनन इसका गुनाह तब्दील करने का, अलल्लज़ीना, उन पर है, युबद्दिलूना, जो वसीयत के मुताबिक अमल न करें, इसको तब्दील कर दें। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। और तीसरी आयत का तर्जमा फरमाया फ़मन खाफ़ा मिन मूसिन, मूसिन का माना है वसीयत करने वाला। जो शख्स वसीयत करने वाले से उसे ये अंदेशा हो, खौफ हो कि ये वसीयत जो कर रहा है दुरुस्त नहीं कर रहा, जनफन, बेइंसाफ़ी या औ इसमन, गुनाह वाले तरीके की वसीयत कर रहा है, तो ये सुनने वाला क्या कर दे, अस्लाहा फ़अस्लहा बैनहुम, इस्लाह कर दे, उसको समझा दे, फ़ला इस्मा अलैह, इस पर कुछ गुनाह नहीं, इसे सवाब होगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर है, बख्शने वाला, रहीम, मेहरबान है। तो ये कुरानी कलिमात का तर्जमा आपने समात फरमाया। तो अब इन कलिमात तय्यबात की कुछ वजाहत व तशरीह कि खैर का माना आज आपने समझा, इधर क्या है, माल, कोई माल छोड़ जाए तो फिर वसीयत करे, वालिदैन के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए। वसीयत के बारे में अपनी जायदाद में से कितने हिस्से तक वसीयत कर सकता है, ये जो आया मुक़द्दसा मैंने पढ़ी और तर्जुमा किया, अब इसका हुक्म क्या है, इसकी तिलावत करेंगे, सवाब होगा, बरकत नसीब होगी। इधर तो है इस मकाम पे वसीयत करना फ़र्ज़ है, लेकिन दूसरे मकाम पे जब आयत आई यूसी को मुल्ला हो, जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई तो ये मनसूख हो गई। जो मैंने तर्जुमा किया तो ये आयत मनसूख है। आपने सुना ना कि वसीयत करना फ़र्ज़ है, तो यूसी को मुल्ला कौन से पारे में है, चौथा जी, अच्छा जी जी, दसो, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ, सूरत निसा आयत नंबर 11। यूसीकुमुल्लाहु, अल्लाह वसीयत तुम्हें फरमाता है, फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, के बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर। जब ये आयत नाजिल हुई तो पहली आयत का जो हुक्म था ना, वसीयत करना फ़र्ज़ था, वो मनसूख हो गया, अब उस पे अमल, अब वसीयत करना फ़र्ज़ नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता वसीयत करने की इजाज़त है। तो अब सुनिए, वसीयत किसके लिए कर सकते हैं? वसीयत करने वाले को कहते हैं मूसी, अरबी ज़ुबान में, और जिस शख्स के लिए वसीयत करे उसे कहते हैं मूसा लहू। और जितनी जायदाद या प्लाट है या कोई माल है उसके बारे में वसीयत की थी, उसको की है, उसको कहते हैं मूसा बिही, मूसी, मूसा लहू और मूसा बिही। तो कोई मुसलमान मर्द औरत फौत होने से पहले वसीयत कितनी जायदाद के अंदर हिस्से में कर सकता है? 1/3 के अंदर,
1/3 से ज़्यादा वसीयत करना जायज़ नहीं। कोई मुसलमान मर्द है, औरत है, फौत हो जाए तो उसकी जायदाद के साथ कितने हुकूक का ताल्लुक़ है? हाजी साहब, कितने हुकूक का? 4 हुकूक का। 4 हुकूक का ताल्लुक़ है। सबसे पहले क्या करेंगे? कोई मुसलमान मर्द है, औरत फौत हो गए, उस पर कोई तजहीज़ व तकफ़ीन, उसके पैसों में से कब्र कुशाई है, कफन दफन का एहतमाम है, जो खर्चा है उसके पैसों से। दूसरे नंबर पर अदाए दुयून, इसके ज़िम्मे कर्ज़ है, सबसे पहले दूसरे नंबर पर फिर कर्ज़ अदा करेंगे। अगर कर्ज़ अदा ना किया गया तो फिर कब्र के अंदर आगे सज़ा उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के फतावा में आता है, 1 पैसा किसी के था और अदा नहीं किया, 700 नमाज बा जमात का सवाब उधर चला जाएगा। लाखों रुपए कई हज़म करके चले जाते हैं, फिर ऐलान भी हो रहा होता है जी लेने देने जो है जी बता दें। तवज्जो कम करते हैं। अपनी ज़िंदगी में इंसान कोशिश करे जो कर्ज़ है वो अदा करके जाए। आगे हालात, औलाद या दूसरों पर एतमाद वाली बात 100% तो नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। तो सबसे पहले तजहीज़ व तकफ़ीन, ये ख़र्चा जो होगा उसी की जायदाद से। दूसरे नंबर पर अदाए दुयून, जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है वो अदा करेंगे। एक सहाबी रसूल के बारे में आता है, शरह सुदूर के अंदर है कि उनके साथ एक दूसरे सहाबी की दोस्ती थी। एक सहाबी का नाम है साब बिन जुसामा, दूसरे सहाबी का नाम अभी मेरे जहन में नहीं। दोनों की आपस में यारी और दोस्ती थी। इन्होंने आपस में ये तय किया, हम में से जो पहले फौत होगा ना, आगे कब्र के बारे में हाल बताएगा, कब्र में गए हो क्या बना। तो इनमें से एक सहाबी का विसाल हो गया। इमाम जलालुद्दीन सयूती, जिन्हें 75 मरतबा आलम बेदारी में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। कितनी बार? 75 बार आलम बेदारी में रुखे वद्दुहा देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। आपकी किताब है शरह सुदूर, अरबी में है। तो एक सहाबी का विसाल हो गया। चंद दिनों के बाद ख्वाब में वो कब्र वाला आया, कहने लगा भाई जब से मैं फौत हुआ हूँ मेरे बच्चों का आपने हाल ही नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा हाल पूछूंगा, आप आगे की खबर बताओ, ये आपके इधर गले पर निशान क्यों है? उस कब्र वाले साहबी ने कहा कि यहूदी से 10 दिरहम मैंने कर्जा लिया था और ना घर बता सका, ना वो पैसे खर्च कर सका, वो घर में पड़े हैं, अदा न कर सका। इस वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है। मेरे घर चले जाओ, मेरे घर वालों को बताओ घर के फलां कोने में फलां कपड़ा है, उसके अंदर वो पैसे पड़े हैं, फलां यहूदी है, उसको पैसे अदा कर दो। ये गए साहबी रसूल, और ये भी साथ बताया उनको निशानी भी बता देना कि मेरे मरने के बाद मेरी बिल्ली जो जिसको मैं खाना खिलाता था, मुझसे मोहब्बत करती थी, वो मेरी जुदाई में मर गई है। जब बिल्ली ने मुझे न देखा तो बिल्ली भी मर गई। हैवान भी प्यार करते हैं। तो और इन मेरे घर वालों को कहना मेरी बच्ची है छोटी कि उस बच्ची का ख्याल करें, 6 दिनों के बाद मेरी बच्ची भी मेरे पास आ जाएगी। वो फरमाते हैं जिस तरह मेरे उस दोस्त ने साहबी ने बताया, मैं गया तो उनके घर वालों का हाल वाल पूछा तो उन्होंने कहा एक तो बिल्ली थी, वो बिल्ली मर गई है। मैंने कहा उन्होंने बच्ची के बारे में बड़ी वसीयत की है, तो मैंने देखा बच्चों में वो खेल रही थी, उस वक्त उस बच्ची को बुखार था। और घर जाकर मैंने बतलाया घर फलां जगह देखो, उन्होंने देखा तो कपड़े के अंदर वो 10 दिरहम या जितने थे वो पैसे थे,
और उस यहूदी का नाम भी कब्र वाले ने बता दिया, साहबी ने, फलां यहूदी का कर्ज है मेरे ज़िम्मे। तो मैं पैसे वो ले गया, मैंने जाकर उस यहूदी को दिए। जब उसने देखे कहने लगा ये तो वही हैं, ये तो पैसे भी वही हैं जो मैंने दिए थे। मैंने कहा वो खर्च नहीं कर सके, उन्हें तकलीफ भी हुई है। देखो ना, सहाबी रसूल, सहाबी होना, गौसो कुतब क़यामत तक आते रहें, अब्दाल मिल जाएं, लेकिन एक सहाबी की अज़मत का मुकाबला। शहादत बड़ा ऊंचा रुतबा है, खून का कतरा गिरता है, सारे गुनाह माफ़, लेकिन कर्ज उसको भी माफ़, शहीद को भी माफ़ नहीं, इल्लत दैन, कर्ज माफ़ नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर गफलत नहीं करनी चाहिए, तो अदा करना चाहिए। तो पहली मैंने बताया तजहीज़ व तकफ़ीन, दूसरा अदाए दुयून, और तीसरे नंबर पर अगर मरने वाले ने मरने से पहले वसीयत की है, वसीयत का मसला सुन लें, जायदाद के कितने हिस्से की वसीयत कर सकता है, जो इसके मरने के बाद वारिस बनेंगे उनके लिए वसीयत करना जायज़ नहीं है। जो वारिस नहीं बनने वाले किसी और के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, अपनी जायदाद भी 1 एकड़ एक मस्जिद के लिए, फ़लाँ मदरसे के लिए फ़लाँ को दे देना, फ़लाँ को इतने पैसे दे देना, अपने रिश्तेदारों में जी इसके मरने के बाद जो शरई वारिस नहीं बन सकते उनको जायदाद से हिस्सा, तो ये वसीयत कर सकता है, लेकिन शर्त ये है 1/3 हिस्सा। मसलन 3 लाख उसके बैंक में रखे हैं, तो मरने से पहले ये वसीयत कितने की, 1 लाख की कर सकता है। 1 लाख रुपया मेरी तरफ से मस्जिद में दे देना, मदरसे में दे देना। अब उसके रिश्तेदारों को चाहिए उसकी वसीयत पे अमल करें, और तिहाई से ज़्यादा अगर वसीयत करेगा तो तिहाई पे अमल होगा, ज़्यादा पे। एक सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मामू हैं और ये फ़ाते ईरान हैं और ये मुस्तजाबुद्दावात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुस्तजाबुद्दावात बना दिया था, जो दुआ करते थे फ़ौरन कबूल। और ये वो खुशकिस्मत हैं, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंगे ओहद के मौके पर अल्लाह के महबूब तीर इनके हाथ में देते थे, इरमे सादो फिदा का अबी व उम्मी, ऐ मेरे साद दुश्मनों पर तीर चलाओ, मेरा अब्बा भी कुर्बान हो तुझ पे, मेरी अम्मी भी कुर्बान हो, कुर्बान जाए। जब सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम से बात करते, अर्ज़ करते, कोई सहाबी बोलता मोहब्बत से फ़िदा का अबी व उम्मी, या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो जाएं। साद बिन अबी वक्कास के मुकद्दर पे कुर्बान, कि अल्लाह के महबूब जिन के लिए फरमा रहे हैं फ़िदा का अबी व उम्मी। ये हज़रत साद बिन अबी वक्कास ये बीमार थे। अल्लाह के महबूब को जब पता चला कि मेरा साद बीमार है, कायनात के वाली इयादत के लिए तशरीफ़ ले, और पता है बीमार की इयादत, तीमारदारी, बीमार पुरसी सवाब कितना है। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम रिवायत फरमाते हैं, अगर कोई दिन के वक्त किसी मुसलमान की इयादत के लिए चला जाए तो फिर पूरा दिन 70,000 अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, या अल्लाह इसको बख्श दे। जब जा रहा होता है तीमारदारी के लिए, यूँ समझे बहिश्त के बागीचे में मैं टहल रहा हूँ, और बीमार के पास जाए, उसका हाथ पकड़े कि ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, खैर ही खैर है, इससे उसकी क्या होगी, दिल जोई होगी, दुआ कर भी दे, दुआ उसे ले भी ले, कि बीमार की दुआ फरिश्तों की तरह होती है, उससे दुआ भी ले ले। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हैं, तो आप तशरीफ़ लाए। जब पता चलता ना कोई ग़ुलाम बीमार है, अल्लाह के महबूब तशरीफ़ ले जाते हैं। ये इयादत करना ये सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, ये 30 साल तक बीमार रहे, 30 साल।
ये मकाम तस्लीम और रज़ा पर थे। मकाम तस्लीम और रज़ा वाला बंदा जितना दुख आए वो मुस्करा के दुखों को सीने से लगाता है। मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट पड़े वो घबराता नहीं, खंदा पेशानी से उनको कबूल कर लेता है। मेरे मालिक ने, मेरे रब ने मेरे पास ये भेजी है तो मुझे कबूल है। फिर वो दुआ नहीं करता। हम तो कमज़ोर हैं, सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, फ़ौरन दवाई दुआ, बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जो इस रूहानी आला मकाम पर, जिसे कहते हैं मकाम तस्लीम और रज़ा, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी, ये फिर दुख में हों तो अपने लिए दुआ भी नहीं करते। तो हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ये उन्हीं में से हैं। 30 साल तक साहिब फ़िराश रहे, बीमार रहे, लेकिन कभी अपनी सेहत के लिए दुआ, अल्लाह फिर फरिश्तों को भेज देता था, जाओ मेरे इमरान बिन हुसैन को मेरा सलाम कह के आओ। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे इमरान, मैं सलाम भेज रहा हूँ, बता तेरा क्या हाल है। अब बीमारी भेजने वाला, दुख देने वाला और ख़ुद मालिक हकीकी पूछे तेरा क्या हाल है। फरमाते हैं मुझे तो अपना सारा दुखड़ा ही भूल जाता था जब अल्लाह का सलाम आता था। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, इस मकाम पर जो लोग फायज़ होते हैं, जमालुल औलिया वाले ने लिखा है कि एक ऐसे ही अल्लाह के बंदे की मौत का वक्त आया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा कर, मेरा बंदा बिस्तर पे लेटा है, अभी इसकी मौत का वक्त करीब है, ऐ इज़राइल ऐसा कर अलैहिस्सलाम के दरमियान से पर्दे हटा दे, बहिश्त में इसका बंगला इसे दिखा दे। दरमियान से पर्दे हटा दे और बहिश्त के अंदर जो इसका बंगला है वो दिखा दे। हिजाब उठा दिए गए, इशारा हुआ, अल्लाह के बंदे सारी ज़िंदगी तूने इबादत की है, अल्लाह को याद किया, देख बहिश्त के अंदर मकाम क्या है तेरा, बंगला तो देख, महल तो देख। जब उस पर नज़र पड़ी तो ये साहिब फ़िराश अल्लाह का बंदा ज़ारो कतार रोने लगा। कहते हैं अल्लाह के फरिश्ते, इसका मतलब है 50 साल के सजदे तो मेरे ज़ाय हो गए, क़याम व रकू, ये सजूद, ज़िक्र फ़िक्र, ये इबादत तो मेरी राय कहाँ गई। मैंने तो इसलिए इबादत नहीं की थी कि जन्नत में हूर व कसूर और बंगले लूँगा, न जहन्नम के अजाब के डर की वजह से। मैंने तो महज सजदे अपने रब को इसलिए किए थे, मैं तो हुस्न उलूहियत के जलवों का मुश्ताक हूँ, मेरे रब का मुझे दीदार नसीब होगा, रब का जमाल देखूँगा। मैंने तो अपने खालिक व मालिक की मोहब्बत में, उसके प्यार में ये रकू किए हैं, ये सजदे किए हैं, ये इबादत की है, और कोई जन्नत के लालच में नहीं, दोज़ख के खौफ की वजह से नहीं। ये उस मकाम पर ये फायज़, जिस वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो भी हैरान। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल देख लिया ना, मेरे बंदों में ऐसे भी हैं, अब ऐसा कर दो, दरमियान में पर्दा डाल दो, जन्नत और उसके दरमियान पर्दा डाल दो, पता चल गया ये मुहिब किसका है, ये चाहता क्या है। अब हम अपनी शान के लायक बेहिजाब हुआ चाहते हैं, अपनी अजमत के लायक, अपनी शान के लायक, अपने इस बंदे के सामने बेहिजाब हुआ चाहते हैं, इसे अपने जलवे दिखाना चाहते हैं, जमाल उलूहियत के जलवों से इसे फैज़याब करना चाहते हैं। अल्लाह के ऐसे बंदे भी। दुरूद पाक पढ़िए। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। इन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, अल्लाह ताला ने मुझे माल बहुत दिया है, मेरे वारसों में और कोई नहीं, मेरी बेटी है, तो क्या मैं अपने माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह, आधे माल की वसीयत कर दूं? फरमाया नहीं। तिहाई की कर दूं? आपने फरमाया हाँ हाँ, तिहाई माल की वसीयत कर दे, वसुलसो कसीर, ये भी बहुत है। और अल्लाह के महबूब का ये फरमान है, ऐसा ना हो कि अपनी सारी जायदाद की वसीयत या और लोगों को देकर जाओ, अपने जो वारिस हैं उनको मोहताज बना के जाओ।
वो दूसरों के आगे दस्ते निगर हाथ आगे फैलाएं, मंगते बन जाएं। बेहतर है कि इनको गनी बना के जाओ। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये साबित हुआ कि मरने वाला मौत से पहले अपनी जायदाद में, पैसे में, ज़मीन के अंदर 1/3 हिस्से तक वसीयत, लेकिन शर्त यह है जिसके हक में वसीयत कर रहा है वो पहले से हकदार न बन रहा। अगर पहले से हकदार बन रहा है, दूसरे वरासा अगर राज़ी हों तो फिर तो है जवाब, वरना जायज़ नहीं है। तो पहला नंबर मैंने तजहीज़ व तकफ़ीन कर्ज़ किया, दूसरा अदाए दुयून कर्ज़ को अदा करना, तीसरा है वसीयत पे अमल करना। अगर वसीयत पे अमल करने के बाद फिर जो जायदाद बाकी होगी वरासा में कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकसीम कर दी। तो प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, आज वसीयत के बारे में आप समाअत फरमा रहे हैं। तो कुरान के ज़ाहिर लफ्ज़ों से पता चलता है वसीयत करना फ़र्ज़ है, लेकिन मैंने अर्ज़ की ये आयत ही मनसूख है। अब सुनिए कि दर्स कुरान देने के लिए, खिताब के लिए इल्म की ज़रूरत है। ऐसे हर ऐरे खैरे को इजाज़त नहीं मिंबर पे बैठकर लोगों की राहबरी शुरू कर दे। सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का दौर, मुख्तलिफ मसाजिद में आप तशरीफ़ ले गए, जो दर्स कुरान या बयान का सिलसिला। तो एक जगह आप तशरीफ़ ले गए, एक साहब बैठे हैं, लोगों का हल्का है लगा हुआ, वो लोग मसाइल पूछ रहे हैं, ये धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स से पूछा, उस मौलवी साहब से, फरमाया ये बताओ कुरान मजीद की नासिख आयात कौन सी हैं, मनसूख कौन सी? उसने कहा जी ला अलम, मुझे पता नहीं। जिस वक्त उसने कहा ना मैं नहीं जानता, फरमाया फिर मैं ना देखूं तुझे तकरीर करता हुआ। आपने मना फरमा दिया और बहुत से थे दूसरे, उनको मना कर दिया। जब आप तशरीफ़ ले गए ना, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा हैं, उनके और वो दर्स दे रहे थे, बड़े खुश हुए, फरमाया तू जारी रख। इमाम हसन बसरी ये खैर ताबीन है ज़ुहद व तक़वे के एतबार से। हज़रत सईद बिन मुसैयब ताबीन में से अफजल हैं, 40 हज नसीब हुए, इल्म के एतबार से अफजल हैं तमाम ताबीन से। और हज़रत उवैसुल करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क के मैदान में ये खैर ताबीन है। इल्म का अपना मकाम है, ज़ुहद व तक़वे का अपना मकाम है, और हज़रत इश्क का मता समझें इश्क दी मंजिल दूर तो दूर है, मता समझें ओ है, ना सरहद ना लैन सीधी, ना मील इथा ना को है। कई अणसू हैं रोल मोए बर विच लाशें दा अंबो है, याद निभी फरमान फरीदी ए इश्क नहीं सर रो है। ए जे फायक मुर्शिद करम करे पीछे जतन दी जो है। तो उवैसुल करनी वो इश्क के मैदान में ताबीन का सरदार है। प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, तो मैं ये वसीयत के बारे में अर्ज़ कर रहा हूँ, कितने हिस्से तक। तो आपने फरमाया कुरान मजीद की नासिख और मनसूख आयात का इल्म नहीं रखते हो तो फिर लोगों के सामने बयान। कराची में जिस वक्त पढ़ाता था ना, हामदिया रज़विया गुलशन रज़ा, उस मदरसे में, तो एक अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए, कहने लगे हमारी मस्जिद में कुछ आ गए लोग, वो मस्जिद के अंदर आ गए दर्स व तदरीस का सिलसिला ये करने के लिए। मैंने उनके अमीर से पूछा, तबलीगी जमात के अमीर से पूछा दर्स देने के लिए। मैंने कहा हज़रत ये तो बताओ कुल या अय्युहल काफ़िरून, ये सूरत काफ़िरून के बारे में बताओ। वो कहने लगी मुझे पता नहीं है, हम तो सीख रहे हैं। मैंने कहा जनाब ये पूरी सूरत मनसूख है, ये पूरी सूरत जब आप सीख रहे हैं तो इन नमाजियों से सीखेंगे। सीखना है तो उलमा के पास सीखें ना, मदरसे में दाखिला लें, हमारे पास आएँ, हम आपको पढ़ाएं। ना से क्या मनसूख है, कहीं ऐसा ना हो कुरान के अंदर वो आयत मनसूख हो,
आप वो पढ़ के तकरीर लोगों को वही सुना दें जिस पे अमल करना ही जायज़ नहीं है, गुनाह है। तो इसलिए सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने भी बड़ी ताकीद फरमाई, ख़तीब वाइज इनका वाज फ़ायदा थोड़ा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। अब क्या करें, 15वीं सदी है, कितने हैं कि जो ये हमारे उलूम हैं कुरान की खिदमत के लिए, कुरान को समझने के लिए, हदीस को समझने के लिए ये उलूम हमारे दीनी मदारिस में पढ़ाए जाते हैं। कितने फारिग व तासील है हमारी महफिल में जो गुफ्तगू करते हैं, 40-50 बोलने वाले हों उनमें बमुश्किल थोड़े से होते हैं जिनका ताल्लुक इल्म के साथ होता है। अक्सर क्या होते हैं आजकल तो और निज़ाम हो गए। इसलिए प्यारे महबूब के प्यारे ग़ुलामों, ये जो वसीयत है, यह जायदाद की तकसीम इल्मुल फ़राइज़, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया तअल्लमुल फ़राइज़ा व अल्लिमुहन्नासा फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म। ये जायदाद की तकसीम का जो इल्म है इसको सीखो और लोगों को सिखाओ, और ये आधा इल्म है, आधा इल्म है। आधा इल्म किस तरह है, जबकि हम किताब उलमा को, तालिब इल्म को पढ़ाते हैं। एक किताब है उसका नाम है सिराजिया, ये एक अरबी की किताब है, निसाब के अंदर जायदाद की तकसीम का तरीका क्या है। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं और उलूम की निस्बत ये आधा इल्म है। आधा कैसे, और जितने उलूम हैं किताबें उनका ताल्लुक इंसान की ज़ाहिरी हयात के साथ है। और इल्मुल फ़राइज़ व इल्म मीरास, इल्म तरका, ये जायदाद की तकसीम का जो इल्म है इसका मौत के साथ ताल्लुक है। एक इंसान की हयात है, एक मौत है, तो मौत के साथ जिस इल्म का ताल्लुक है इसलिए इसको क्या कहा, आधा कहा गया। बाकी इसकी फजीलत व अज़मत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले ये इल्म उठा लिया जाएगा। तो अब आपको नमाज के मसाइल बताने वाले, रोज़े के मसाइल बताने वाले मिलेंगे, लेकिन इल्मुल फ़राइज़, इन मसाइल को हल करने वाले मौलवी थोड़े मिलेंगे। जायदाद को कैसे तकसीम करना है, असहाबे फ़राइज़ कितने हैं, वो 12 हैं, 4 मर्द 8 औरतें हैं। असबात कौन से हैं, फिर ज़विल अरहाम कौन से हैं। तो ज़विल अरहाम उसकी 4 असनाफ़ हैं। सिनफ राबे के अंदर एक मसला था जो एक हमारे पाकिस्तान के एक अल्लामा साहब थे, उनको वो मसला पेश आया था, वो उलझन दूर नहीं हो रही थी। तो उस दौर के अंदर उन्होंने इस मसले को हल करने के लिए शामी के अंदर देखा, वहाँ भी उलझन थी। दारुल देवबंद में ख़त लिखा, सहारनपुर में लिखा, पाकिस्तान के अंदर बड़े मदारिस के अंदर लिखा, कहीं से भी मसला हल न हुआ। और सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं उनकी तरफ तो हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि हमारे जहन में हमारे असातिज़ा ने ये बिठाया था, वो तो बस 11वीं के मसले जानने वाले हैं, मीलाद के मसले, अंगूठे चूमने के मसले। जब हर तरफ से मायूसी हुई, कहीं से जवाब अल्लामा सिराजुल फ़ुक़हा को न मिला, वो उलझन, ठीक है ना, उसकी सुलझन न हो सकी, तो किसी ने कहा क्या हर्ज है, बरेली शरीफ के अंदर बैठे हैं अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी, उनको लिख दें, ख़त लिख दें। तो हज़रत ने ख़त लिखा, आपके पास जब ख़त पहुंचा आपने पढ़ा, कागज़ कलम लिया, फिर लिखा, खुतबा लिखा, और शामी किताब फतावा शामी के अंदर जहाँ इबारत में इनको इश्काल था, इबारत भी आपने दुरुस्त फरमा दी, और जो उलझन थी उसको उसकी इस्लाह फरमा दी। और जिस वक्त फतवा आपके पास पहुंचा तो देख के रोते रहे, हम क्या समझते थे। और सुल्तानुल औलिया हज़रत अमीर मिल्लत हज़रत किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रात को सोए, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने दीदार से नवाजा। फरमाया हिंद के अंदर इमाम अहमद रज़ा खां मेरा नायब है, गौसे पाक ने फरमाया। और सैयदी आला हजरत ने जिस मौजू पे कलम चलाया, दिल्ली के सैयद नज़ीर हुसैन गैर मुकल्लिद वहाबी था,
अंगूठे चूमने वाली रिवायत पे कई इश्काल। हजरत ने कलम चलाया तनवीरुल ऐनैन, उसूल हदीस के अंदर इल्म के समुंदर बहा दिए। ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, कितनी अक़साम हैं, उसके अहकाम क्या हैं, उसूल हदीस पर फिर दलाइल के अंबार 114 से ज़ायद किताबों के हवाले अंगूठे चूमने के बारे में दे दिए। तो ये अल्लाह ताला ने सुनियों को हीरे अता फरमाए। जिस मौजू पे ते उनके बारे में ही है कि अल्लाह ताला ने कितना मलका अता फरमाया। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आया गए हो सिक्के बिठा दिए। फतावा रजविया हो, तर्जमा कंजुल ईमान, ये ईमान की जान, और हर सुन्नी के घर में ये होना चाहिए। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, इतना अल्लाह ताला ने ये ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ आपको कमाल दिया। एक मसला है कि वुज़ू के दौरान पानी ज़्यादा खर्च करना हराम है। एक कौल दूसरी किताब में मिलता है मकरूह तहरीमी है, तीसरा कौल है इसात है, चौथा कौल है मकरूह तनज़ीही है। सैयदी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने इन किताबों के मुख्तलिफ अकवाल को देकर फरमाया जिस अल्लामा ने हराम लिखा उन्होंने भी दुरुस्त लिखा है, उसके सामने दलील ये थी, और जिसने मकरूह तहरीमी लिखा है उसके सामने ये दलील थी, उसने भी दुरुस्त लिखा है। जिसने इसात कहा है उसने भी सही कहा है, और जिसने मकरूह तनज़ीही कहा है उसके सामने ये दलील थी। आपने इल्लत भी बयान कर दी, फरमाया 3-4 सूरतें और भी हैं, 3-4 सूरतें और भी हैं। अगर कोई पानी ज़्यादा सर्व करे, ना मकरूह तहरीमी है, ना हराम है, ना इसात है, ना तनज़ीही है, कोई हर्ज नहीं है। गर्मी का मौसम हो, ज़्यादा पानी, हाँ बदन पर मैल वुज़ू कर रहे हो, ज़्यादा पानी सर्व हो गया, कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। और जब एक आलिम साहब ने लिखा फतावा रशीदिया में कव्वा खाना सवाब है, सैयदी आला हजरत ने 40 सवाल लिख दिए। मौलाना बफजले औलाना कही ना व औलाना, अगर ये कवा खाना सवाब है, ये 40 मेरे सवाल हैं, इनका जवाब दो। उसी के पास भेज दी रजिस्ट्री, उन्होंने सवालात पढ़े, रजिस्ट्री वापस भेज दी, कहने लगे बस हमें जवाबात देने की ज़रूरत नहीं है। हजरत ने दोबारा रजिस्ट्री वापस भेजी, मौलाना अगर कवा खाना सवाब है तो ये 40 सवाल हैं इसी मसले पर, मेरे 40 सवालों का जवाब दो। कहने लगे जब हमने हिदाया पढ़ा, मसला समझ लिया, जवाब न दे सके। जिस मसले पे हजरत ने कलम चलाया, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इल्म मीरास, फिर इस वसीयत का उससे ताल्लुक़, तो हज़रत सिराजुल फ़ुक़हा, और बल्कि एक गैर मुक़ल्लिद आलिम साहब रहते थे अहमदपुर शर्किया में, सैयदी आला हज़रत का एक रिसाला है फ़ज़लुल मौहिबी, उसूल हदीस के हवाले से। जब उस गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस ने हज़रत के रिसाले को पढ़ा, कहने लगा काश ये अल्लामा साहब दुनिया में होते, मैं हदीस का फैज़ इनसे लेता, हदीस का फैज़ इनसे लेता। बड़े बड़े, यहाँ तक कि कौसर नियाज़ी भी लिख गया, कौसर नियाज़ी मकाला उसने लिखा था। तो आप बताएं, कहने लगे हमारे असाज़ा इनकी तारीफ़ करते थे इल्म के एतबार से। अच्छा, एक आलिम साहब ने कहा कि हमारे उलमा पर तो उन्होंने ये सख्त फतवा लगाया, हरमैन शरीफैन से फतवा आया, फिर इन्होंने क्या अल्लाह इस आलिम को बख्श देगा? उनके मौलाना साहब ने कहा हाँ अल्लाह बख्श देगा। इश्क के अंदर इतने भरपूर थे। तो मसला ज़िमनन ये था मीरास का, और वसीयत की बात चल रही थी। कितने हिस्से में वसीयत कर सकते हैं? 1/3 हिस्से के अंदर वसीयत करना जायज़ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया 1/3 हिस्से जायदाद में वसीयत कर दो। और इससे कुछ ऐसे हैं, अगर अपनी हयात के अंदर वारसों को महरूम करने के लिए किसी को दे देते हैं कि मेरे मरने के बाद तो ये वारिस बन जाएगा,
तो इसके बारे में सख्त वईद है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर, एक तो है ना वसीयत कर जाए फिर तो 1/3 हिस्से पे, अगर अपनी ज़िंदगी में किसी सारी मदरसे को दे दी, मस्जिद के लिए अपने जो वारिस बनने वाले थे उनको महरूम करके गया है, तो ऐसा करना मुनासिब नहीं है। वसीयत के हवाले, वसीयत करने वाले को क्या कहते हैं? मूसी। किस जिसके लिए करेगा उसको क्या कहते हैं? मूसा लहू। जिस जायदाद की करेगा वो मूसा बेही। और वसीयत करना अब फ़र्ज नहीं है कि अल कोतिब अलैकुम, ये आयत नंबर 180 ये मनसूख है, और सूरत उन्निसा यूसी को मुल्ला वाली आयत क्या है? नासिख है। अब उसका हुक्म होगा, इसकी तिलावत हम करेंगे लेकिन इस पे अमल। दूसरी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जिस वक्त किसी औरत का खाविंद फौत हो जाता, कुरान मजीद की एक आयत के अंदर 1 साल उसकी इद्दत थी। कितना इद्दत? और जब आयत नाजिल हुई जिसमें 4 माह 10 दिन का जिक्र है, 4 माह, अब पहले वाला हुक्म वो मनसूख हो गया। तिलावत तो करेंगे लेकिन उस पर अमल। अब कोई औरत को बिठा दे जिसका खामिद फौत है 1 साल, जी कुरान में तो लिखा है। भाई कुरान में लिखा है तो सारा पढ़ना। कुरान मजीद को समझने के लिए सारे कुरान मजीद को समझना। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को एक मसले की ज़रूरत थी, अलहम से लेकर वन्नास तक पूरी तवज्जो के साथ तिलावत की, मसला सामने नहीं आया, फिर दोबारा शुरू कर दिया। 9 मरतबा आपने कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल। एक मसला ढूंढना था, तो कितना कुरान के साथ ताल्लुक़ था, कितना ज़ौक़ था। और फिर कुरान को समझने के लिए जिन उलूम की ज़रूरत है उन उलूम को पहले, और जिसको अरबी से ताल्लुक़ ही ना हो, कोतेबा सीगा कौन सा है, ये बाब कौन सा है, समझ रहे हो ना? फिर उसके लिए तो मुश्किल होगा ना कुरान मजीद को समझना। तो जिस तरह इंग्लिश पर मेहनत करते हैं, औलाद को पढ़ाते हैं ना, तो जनतियों की बोली, कुरान की बोली भी, ये भी अपनी औलाद को पढ़ानी चाहिए, नहीं पढ़ानी चाहिए? कोतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदा कुमुल मौत, तुम पर फ़र्ज़ है जब किसी को मौत, अगर वो माल छोड़ जाए, वसीयत वालिदैन के लिए, अकरबीन के लिए, रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके के साथ। अब वालिदैन के लिए वसीयत की ज़रूरत नहीं है। जैद फौत हो गया मसलन, बाप छोड़ गया और बेटा छोड़ गया, जायदाद कितने हिस्सों में तकसीम होगी? आज के दर्स में आपको मुफ्ती ना बना दूं फिर? हाँ, आधे घंटे वाला मुफ्ती। जैद फौत हो गया मसलन, बाप छोड़ गया है और बेटा छोड़ गया है, जायदाद कितने हिस्से में? 6 हिस्से में तकसीम होगी। 6ठा हिस्सा बाप को देंगे, बाकी 5 हिस्से उसके बेटे को देंगे। और अगर नरीना औलाद नहीं, बेटी है, एक बेटी है, तो बेटी का आधा हिस्सा होता है, तो बाप का 6ठा हिस्सा होता है। जो बाकी बचेगा वो भी वालिद को देंगे। और अगर कोई साहब मर्द है, औरत फौत हो जाए, बाप छोड़ जाए, औलाद ना नारीना है ना मदीना है, मदीना है, ना बेटियां ना बेटे, फिर किसका हिस्सा होगा? और वारसों में तकसीम करके जितनी जायदाद बचेगी वो वाले साहब को देंगे। अब ये कुरान के अंदर अल्लाह ने बयान फरमा दिया। अब इधर वालिदैन के लिए वसीयत की ज़रूरत नहीं है, तो वसीयत अब फ़र्ज़ भी। अच्छा, बाकी रहा कि वसीयतनामा लिख के अपने पास रखना। वसीयतनामा ये इस्तेहबाब है कि अपनी औलाद या दूसरों को कोई वसीयत करनी, इसके हवाले से ये लिखना मुनासिब है। तो आगे फरमाया, जो वसीयत पे अमल न करे सुनने के बाद तो गुनाहगार वो होंगे। वसीयत दुरुस्त हो, वसीयत क्या हो? दुरुस्त हो। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक साहब ने पूरी जायदाद एक आस्ताने के नाम करा दी। उसके रिश्तेदार बेचारे शोर मचाते रहे, मदरसों में गए, बड़ी भाग दौड़ की, बड़ी कोशिश की, कहने लगे अब तो जी हो गई पूरी जायदाद। फिर उन वरसा को तो ऐसे महरूम करना जो है ये गुनाह है। अच्छा, ज़िम्नन एक मसला अर्ज़ कर रहा हूँ, तो बेटों को देते हैं, बेटियों को देना चाहिए जायदाद या नहीं? बेटियों का हिस्सा है या नहीं?
कई कहते हैं हमने शादी की जहेज इतना दिया, इतना खर्च किया, इतना खर्च किया जी, बस देने की ज़रूरत। ये जुल्म है। तो बेटी का भी हिस्सा है, बेटे का हिस्सा है, 2 हिस्से बेटे के, एक हिस्सा बेटी का है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कई ऐसे होते हैं दबाव में आकर या नीयत में इखलास नहीं होता, वो क्या करते हैं सारी जायदाद ही जी, अब हालात ऐसे हैं बेटों के नाम, तो उस वक्त बेटियां खामोश होती हैं। एक साहब थे, मैंने देखा, ज़ियारत भी की जनाब, वो हर जुमा, भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, हर जुमा सलात व तस्बीह पढ़ते थे, सफ़ेद रीश थे, साहिब निस्बत थे, तहज्जुद गुजार थे, लेकिन बेटी को जायदाद नहीं दी थी। जब उनकी बेटी की शादी होगी, बच्चे हुए, वो बद्दुआ देती थी, वालिद को बद्दुआ। ऐसे कई सुनने में मसाइल पूछने आते हैं कि बेटी को महरूम कर दिया, वो कहती है मेरा बाप अल्लाह करे जहन्नम में जले। देखो पीछे जिनको देकर गया, बहावलपुर के अंदर ईदगाह के अंदर हमने देखा एक आदमी इशा के बाद वो बेचारा सोया हुआ है, और तालिब इल्म वहाँ गया, उनको बताया, कहने लगा मेरी इतनी ज़मीन थी, समय सट्टे का रहने वाला हूँ, मैंने पुत्रों को दे दिया, बेटों को दे दिया, बेटों को सब, अब मेरे बेटों ने मुझे निकाल दिया है, बेटियों को एक मरला भी नहीं दिया, बेटों ने घर से निकाल दिया है। ये तो मरने के बाद फिर होगा ना। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर यहाँ तक है कि अगर ज़िंदगी में बेटे और बेटियों को देना चाहे तो लिखा है बराबर दे। बाज़ार से आप गए सेब लाए, अब तकसीम कर रहे हैं, बेटे को 1 दिया तो बेटी को आधा नहीं दे। हाँ, मरने के बाद फिर कानून होगा नाफिज, इल्मुल फराइज का कानून ऐसा फिर नाफिज होगा। अब क्या होगे, इस दुनिया से चला गया, अब बेटे का हिस्सा कितना है, वो दुगना है, बेटी का 1 हिस्सा है। माँ के 3 अहवाल हैं, बेटी के 3 अहवाल हैं, बाप के 3 अहवाल हैं, शौहर के 2 अहवाल हैं, बीवी के 2 अहवाल हैं, और जो पितरी बहन है उसके 7 हैं, पोतियों के 6 अहवाल हैं, सगी बहनों के 5 अहवाल हैं। ये जिस वक्त हम उलमा को पढ़ाते हैं, तालिब इल्मों को पढ़ाते हैं, अब आधे घंटे में आपको मुफ्ती बनाएं, मुफ्त में मुफ्ती, तो आपसे कोई पूछे पता नहीं फिर आप मसला कहें मुफ्ती मोहम्मद अमीर साहब ने हमें ये समझाया था, ये सारा सवाब तो मेरे खाते में, समझो ना, सवाब इतना है। तो एक तालिब इल्म गुजरा कब्रिस्तान से, वहीं खड़े होकर उसने फ़र्ज़ किया कि जैद मर गया, बीवी छोड़ गया, बाप छोड़ गया, बेटा बेटी, फिर उसने वहीं खड़े होकर मसले को हल किया। इतने हिस्सों में जायदाद तकसीम होगी, हल करके ना फिर दुआ मांगी, या अल्लाह ये जो मसला मैंने कब्रिस्तान में खड़े होकर हल किया है ना, इसका सवाब तमाम असहाबे कुबूर की रूह को पहुंचा दे। कब्रों में कोई अजाब में थे, अल्लाह ने अजाब ही हटा दिया, किसी के दराजात किन्हीं के बहुत बुलंद हो गए। एक मसला, अब बताइए जो रोज़ाना मसाइल और लोगों की उलझन को दूर करते हैं, और इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, जायदाद की तकसीम वाला जो मसला है। अल्लाह तबारक व ताला हमें कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, कह दीजिए आमीन। वसीयत के बारे में आप समझ गए ना, वसीयत के बारे में। अच्छा, फमन खाफा मिन मूसिन, आगे आयत नंबर 182 के अंदर, जो रिश्तेदार अंदेशा रखे या कोई खौफ करे वसीयत के बारे में, ये जो मूसी है ना, मूसी, ये वसीयत दुरुस्त नहीं कर रहा, शरीयत का पता नहीं होता ना, कोई वसीयत उनके बारे में जिनके लिए जायज़ ही वसीयत या गलत तरीके से कर रहे हैं। जनफ का माना होता है नाइंसाफ़ी, इस्म का माना है गुनाह, गुनाह वाले तरीके की वसीयत कर रहा है, इसको चाहिए ये समझदार है उसको समझा दे, भाई इस तरह वसीयत करना दुरुस्त नहीं है। वसीयत तिहाई के अंदर है, जो पहले आपके बेटे को जायदाद से हिस्सा मिलेगा तो इसके लिए वसीयत नहीं करनी, वसीयत सही करे, फ़अस्लहा बैनहुम, और उनके दरमियान क्या कर दे, सुलह करा दे, तो इसको सवाब होगा, गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। ये 3 आयात मुक़द्दसा तर्जुमा और आपने तफसीर समात फरमाई। बताइए बकिया कितना वक्त है जी? 10 मिनट है ना, दुरूद शरीफ पढ़िए भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला से। ये कुरान का फैज़, अब हदीस का फैज़ भी।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहलवान किसको कहते हैं? पहलवान एक तो है ना उखाड़े के अंदर मैदान मध्य मुकाबिल को पछाड़ दे या कुश्ती के अंदर गिरा दे। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया लैसा शदीद बिस्सुरआ, ये अपने मध्य मुकाबिल को उखाड़े या के अंदर मैदान में जो गिरा दे, ये पहलवानी नहीं है। इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, गुस्से के वक्त जो अपने आप को संभाल ले, ऊल फूल ना पके। थोड़ी सी बात गुस्सा आया, ठीक है ना, बीवी को 3 तलाक़ें, ला बरेक लहू वला सटा पलाओ। हाँ जी, ला बरेक लहू वला सटा पलाओ, 3 तलाक़ें देकर अब रोता है पछताता है, जी बच्चे हैं जी, दूसरों को लाते हैं जी गुस्से में था। भाई तलाक खुशी में होती है, कोई गिफ्ट की जाती है। तो याद रखिए किसको कहते हैं पहलवान? जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर काबू पा ले, पानी पी ले। अच्छा बंदा वो है जिसको गुस्सा देर से आए और जल्दी चला जाए। आ भी जाए गुस्सा तो क्या करे? दुरूद शरीफ पढ़ ले, पानी पी ले, ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के महबूब का फरमान लैसा मिन्ना मन खब्बाबा इमरातन अला ज़ौजिहा, ये हम में से नहीं है जो मियाँ बीवी को आपस में लड़ा दे। क्या सुन रहे हो? मियाँ बीवी को आपस में जो लड़ा दे, ये होते हैं ना चुगलखोर, इधर की उधर आपस में घर का सारा निज़ाम ही ख़राब कर देते हैं। औ अब्दन अला सय्यदी, या नौकर को, ग़ुलाम को उसके आका से लड़ा दे। तो ये हम में से आपस में मिला देना है, सवाब है। अगर आपस में कोई नाराज़ हैं, गलत फहमी होती है, ये झगड़े होते हैं, दरमियान में सराइकी में कहते हैं चुई शोर बहु दिन, जलती पे पेट्रोल डालना, और सुलह कराने वाले थोड़े होते हैं। वो खुशकिस्मत हैं जो आपस में दिलों को मिलाते हैं। लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, ये हम में से नहीं जो छोटों पे रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनका एहतराम करना चाहिए, और छोटों पर दास्ते शफ़क़त। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया ये मोमिन कामिल नहीं है, बिल्ला यशबाओ, खुद तो पेट भर कर खाए, वह जा रहू जाइन ला जम्बी, इसके हमसाया वो भूखा सोया हुआ है। यह मोमिन कामिल की निशानी, यानी हमसाए का पता करना। लैसल मोमिन बित्तान वला बिल्लान वलल फाहिश वलल बज़, मोमिन की शान नहीं कि वो तान व तशनी, बाज़ होते हैं ना जली और सड़ी हुई बातें करते हैं। कोई खुश बैठा हो ना, ऐसी बात, ऐसी तनकीद वाली बात, दूसरा परेशान हो जाएगा। तान व तशनी। हज़रत इकरमा बिन अबी जहल साहबी रसूल हैं, तो किसी ने ताना मारा कि हेदा हूंदा पुत्र, अबू जहल के बेटे जो थे ना हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला, ये साहबी रसूल हैं। हुज़ूर इस्लाम ने खड़े होकर इनका इस्तक़बाल फरमाया जब ये आए थे। किसी ने कहा है तो उसी का बेटा, इनका दिल दुखा, हुज़ूर इस्लाम को अर्ज़ की। अल्लाह के महबूब ने फिर उनको समझा दिया कि फिर तान व तशनी और लान, लानत भेजना, किसी का नाम लेकर तो बड़ा गुनाह है, शख्सी लानत इसको कहते हैं। हाँ यूँ कह सकते हो झूठे पे खुदा की लानत। और फोश गुफ्तगू करने वाला, दरूद पाक पढ़िए भाई। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया ये है ना गनी होना, क्या होना? सखी या गनी होना, इसका ताल्लुक माल की कसरत से नहीं, इसका ताल्लुक दिल से है। बाज़ का बड़े दौलतमंद होते हैं, परले दर्जे के बखील, अबखल, एक मेहमान को भी खाना नहीं खिला सकते। हाँ जी, अच्छा दुआ अवल मंग दें। मिठाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इलाहुल आलमीन। दर्स कुरान को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जितने अहबाब भी आए या अल्लाह आना सब का कबूल फरमा।
आलम इस्लाम की खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शीरीनी लाए हैं या अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत फरमा। जितने कदम चल के आए सफ़र करके आए मेरे मौला दारैन की सातों से माला माल फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा, कल्बी रूहानी सुकून नसीब फरमा। घरों में परेशानी है या अल्लाह जिनके परेशानी दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारी औलाद को नेक बना। आलम इस्लाम की खैर, मुल्क पाकिस्तान की खैर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह।